हेलो व्यूअर, वेलकम टू फार्मा डिजिटल। एंड आज हम इस वीडियो में एंटीफंगल ड्रग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सिंपली एंटीफंगल एजेंट्स मींस जो ड्रग हमें फंगल इन्फेक्शन से बचाता है और फंगल इन्फेक्शन में ट्रीट करता है उसे बोलते हैं एंटीफंगल एजेंट। और फंगल इन्फेक्शन जो है उसे बोलते हैं माइकोसिस। और ये फंगल इन्फेक्शन और माइकोसिस जो है वो तीन तरीके का रहता है। एक है सुपरफिशियल माइकोसिस, दूसरा जो है सबक्यूटानियस माइकोसिस एंड तीसरा जो है वो सिस्टमिक माइकोसिस। सुपरफिशियल माइकोसिस मीन्स जैसे कि स्किन, नेल, स्काल्प, म्यूकस मेम्ब्रेन, इन सब को फंगल इन्फेक्ट किया तो उसे बोलते हैं सुपरफिशियल माइकोसिस। सबक्यूटानियस लेयर को इन्फेक्ट किया तो उसे बोलते हैं सबक्यूटानियस माइकोसिस। और डीपर टिश्यू और ऑर्गन को इन्फेक्ट किया तो उसे बोलते हैं सिस्टमिक माइकोसिस। और ये जो एंटीफंगल ड्रग है वो बेसिकली दो कैटेगरीज में रहता है। एक है एंटीफंगल एंटीबायोटिक्स और दूसरा जो है वो सिंथेटिक एंटीफंगल्स। और उसके यूज के प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से भी ये दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक है सिस्टमिक एंड दूसरा जो है टॉपिकल्स। सिस्टमिक के अंदर आते हैं ग्लिसरियोफुल्बिन, एम्फोटेरिसिन बी, फ्लूसाइटोसिन, कीटोकोनाजोल, इट्राकोनाजोल एंड फ्लूकोनाजोल। एंड टॉपिकल में आते हैं नाइस्टेटिन, हेमाइसिन एंड कैंडिसिडिन। और उसके जो केमिकल स्ट्रक्चर हैं उसके हिसाब से पॉलीएंस, इमिडाजोल, ट्राइएजोल, एलाइल एमाइंस, इसके हिसाब से भी डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। इमिडाजोल्स में आते हैं मिकोनाजोल्स, कोट्रिमाजोल, कीटोकोनाजोल। ट्राइएजोल में आते हैं फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, वोरिकोनाजोल, पोसाकोनाजोल्स। वैसे ही एलाइल एमाइंस में आते हैं नेप्टीफाइंस, टर्बिनाफाइन, ब्यूटिनाफाइन। ये सब जो ड्रग जो है वो उसके केमिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से डिवाइड किया गया है। तो पहले देखते हैं एंटीफंगल एंटीबायोटिक्स के बारे में। और पहला जो एंटीबायोटिक्स है वो है एम्फोटेरिसिन बी, जो कि ओरली और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में पुअरली एब्जर्व होता है, मीन्स ठीक तरीके से एब्जर्व नहीं हो पाता। और ये ड्रग जो है वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूट हो पाता है, मीन्स ये सब प्रॉपर्टीज जो है उसका फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज़ है। और 2 से 3% ऑफ ड्रग जो है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस कर सकता है, जो कि और CSF को ये पेनिट्रेट करता है। और इसीलिए हम जो फंगल मेनिंजाइटिस मीन्स जो ब्रेन इन्फेक्शन रहता है उसमें भी इंट्राथेकाली ये यूज किया जाता है। यहाँ पे इंट्राथेकाली मीन्स द इंजेक्शन और द ड्रग इंजेक्टेड इन स्पाइनल कॉर्ड में ड्रग इंजेक्ट किया जाता है ब्रेन का जो इन्फेक्शन से बचने के लिए। और इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रहता है, ये जो ड्रग है वो एर्गोस्टेरॉल से बाइंड होता है। एर्गोस्टेरॉल मीन्स एक फंगस का जो सेल मेम्ब्रेन है, एर्गोस्टेरॉल जो कि उसे सर्वाइव करने में मदद करता है। और उसके एर्गोस्टेरॉल में बाइंड होने के बाद ये एम्फोटेरिसिन क्या करता है, वो छेद करने लगता है फंगल के सेल मेम्ब्रेन में। और जो फंगल का जो कंटेंट रहता है, उसका जो मटेरियल्स रहता है, वो छेद के थ्रू वो बाहर निकल जाता है। और उसकी वजह से वो प्रोटीन लेस हो जाता है और डेथ हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हो एम्फोटेरिसिन बी जो है वो एर्गोस्टेरॉल ऑफ फंगल सेल मेम्ब्रेन के साथ बाइंड हुआ है, उसके बाद वो छेद करना स्टार्ट कर देगा। तो ये मटेरियल जो है वो बाहर निकल जाएगा, फंगल का मटेरियल, एंड वो प्रोटीन लेस हो जाएगा एंड इसकी वजह से उसका जो डेथ हो जाएगा। एंड इसका कुछ एडवर्स इफेक्ट मीन साइड इफेक्ट देखते हैं, जैसे कि ये बुखार कराता है, मसल स्पाज्म कराता है, वोमिटिंग कराता है, सर दर्द कराता है, ब्लड प्रेशर को वो गिरा देता है, किडनी भी डैमेज कराता है। ये सब बहुत ही हानिकारक एडवर्स इफेक्ट जो है ये एम्फोटेरिसिन भी दिखाता है। यहाँ पे एक टर्म आया एनाफाइलैक्सिस मीन्स विदिन फ्यू सेकंड सीवियर एलर्जिक रिएक्शन दिखाएगा, लिवर डैमेज, एनीमिया ऑकर्स। तो ये सब बहुत ही खतरनाक साइड इफेक्ट भी ये एम्फोटेरिसिन दिखाता है अपने ट्रीटमेंट के दौरान। और इसका जो यूज है एम्फोटेरिसिन, जैसे कि ये फंगल इन्फेक्शन में यूज होता है, जैसे कि निमोनिया में, क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस मीन्स ये एक ब्रेन फंगल इन्फेक्शन है, ये क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस, उसमें भी यूज होता है। और बहुत सारी जो फंगल इन्फेक्शन है, जैसे कि एस्परगाइलस फुमिगाटस कैटेगरीज और क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मन्स, ये सब फंगल के इन्फेक्शन से भी ये हमें बचाता है और ट्रीट करता है। नेक्स्ट दूसरा ड्रग जो है वो निस्टाटिन है। और नाइस्टाटिन जो है वो एम्फोटेरिसिन की तरह ही काम दिखाता है, लेकिन ये थोड़ा टॉक्सिक है, मीन्स ये जहरीला है एज कम्पेयर टू एम्फोटेरिसिन। मीन्स इसका जो साइड इफेक्ट है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू एम्फोटेरिसिन पी। और ये भी स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से वो ठीक तरीके से एब्जर्व नहीं हो पाता।
और ज़्यादातर इफेक्टिव है कैंडिडा स्पेसिस मीन्स जो स्किन इन्फेक्शन कराता है, वो फंगल इन्फेक्शन में ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। एंड निस्टाटीन इज ऑल्सो यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ओरोफारेंजियल थ्रस एंड वेजाइनल कैंडिडाइटिस मीन्स यहाँ पे ओरल और जो फारिंग्स रहता है, ओरोफारिंग्स रहता है, उसमें उसका इन्फेक्शन और वेजाइनल इन्फेक्शन में भी ये यूज होता है नाइस्टाटीन। नेक्स्ट एंटीबायोटिक्स का जो थर्ड ड्रग है वो है ग्रिसियोफोल मीन्स ये एक फंगिस्टाटिक है मीन्स फंगल का जो ग्रोथ है उसे रोकता है। एंड इट इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ डर्माटोफाइटोसिस मीन्स ये स्किन इन्फेक्शन में ये यूज होता है। एंड एब्जॉर्प्शन इज इम्प्रूव व्हेन इट इज गिवन विथ ए फैटी फूड्स मीन्स जब हम ये ड्रग जो है एक फैटी फूड्स के साथ ले तो ड्रग का जो एक्टिविटीज़ है और एब्जॉर्प्शन पावर है वो बढ़ जाएगा। और ये ज़्यादातर जो न्यूली फॉर्म स्किन है उसमें डिपॉजिट होने लगता है और जो प्रोटीन्स है केराटिन जो कि न्यूली स्किन हेयर और नील फॉर्म करने में मदद करता है उसमें ये डिपॉजिट होने लगता है। एंड इट मस्ट बी एडमिनिस्ट्रेड फॉर 2 to 6 weeks फॉर स्किन एंड हेयर इन्फेक्शन मीन्स हमें स्किन एंड हेयर इन्फेक्शन से बचने के लिए हमें 2 से 6 हफ्ते का डोज हमें लेना होगा। And a nail infection may require therapy for months to allow regrowth of the new protected nail and is often followed by relapse means यहाँ पे देखो स्किन एंड हेयर इन्फेक्शन में हमें 2 से 6 हफ्ते का डोज लेना होता है, वैसे ही नेल इन्फेक्शन में हमें लगभग एक महीने का डोज जो है वो हमें लेना होता है ग्रिसियोफोल्विन का। यहाँ पे कुछ साइड इफेक्ट रहता है जैसे कि सीवियर एलर्जी दिखाता है, सेरम सिकनेस और हेपाटाइटिस मीन्स यहाँ पे जो लीवर है उसे डैमेज कर सकता है। और वारफारिन एंड फेनोबार्बिटल ड्रग के साथ ये लिया जाए तो ये इंटरेक्ट कर सकता है। और ग्रिसियोफोल्विन जो है वो ग्रिसियोफोल्विन ड्रग जो है इसका कुछ साइड इफेक्ट इसका साइड इफेक्ट से बचने के लिए हम कुछ नए ड्रग इसके साथ यूज कर सकते हैं जैसे कि इट्राकोनाजोल एंड टर्बिनाफाइन। तो ये सब हो गया फंगल एंटीबायोटिक्स के बारे में। देन दूसरा कैटेगरी जो है वो है सिंथेटिक एंटीफंगल एजेंट और इसका जो फर्स्ट ड्रग है वो है फ्लूसाइटोसिन्स। और ये फ्लूसाइटोसिन्स जो है वो पुअरली बाउंड ड्रग है मीन्स प्रोटीन बाउंड ये अच्छी तरीके से हो नहीं पाता मीन्स ज़्यादा अमाउंट ऑफ ड्रग जो है वो ब्लड सर्कुलेशन में जाता है इफेक्ट दिखाने के लिए। और ये जो है बॉडी फ्लूइड में जैसे कि CSF में जो कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है उसमें भी ये पेनिट्रेट कर सकता है। एंड अपना एक्शन दिखाने के बाद ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के थ्रू ये एक्सक्रीट हो जाता है मीन्स इट इज एक्सक्रीटेड इन यूरिन। एंड टॉक्सिसिटी इज मोर लाइकली टू ऑकर्स इन एड्स पेशेंट्स एंड इन द प्रेजेंस ऑफ रीनल एफिशिएंसी। अगर ये एड्स पेशेंट को दिया जाए तो ये ड्रग बहुत ज़्यादा सीवियरिटी दिखा सकता है और जिसका जो किडनी है अगर इम्प्रॉपर फंक्शन दिखा रहा है तो भी ये अगर हम उसे इस ड्रग दें तो भी ये साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा दिखा सकता है। देन इसका कुछ क्लिनिकल यूज ये जो है क्रिप्टोकोकस न्यू फॉर्मन्स फंगस में ये इफेक्टिव है, कैंडिडा स्पेसिस में इफेक्टिव है, क्रोम्बोब्लास्टोमाइकोसिस में भी इफेक्टिव है। ये सब जो है ये फंगल का नाम है क्रिप्टोकोकस न्यू फॉर्मन्स, कैंडिडा स्पेसिस एंड क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस, ये सब तुम्हें याद रखना होगा। एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड एज ए कॉम्बिनेशन थेरापी इधर विथ एम्फोटेरिसिन बी फॉर क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस मीन्स यहाँ पे ब्रेन इन्फेक्शन में एम्फोटेरिसिन बी के साथ ये कॉम्बाइन थेरेपी के हिसाब से यूज होता है। और इट्राकोनाजोल के साथ क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस में ये इट्राकोनाजोल के साथ कॉम्बाइन थेरापी के हिसाब से यूज होता है। एंड यहाँ पे फ्लूसाइटोसिन का जो मैकेनिज्म एक्शन रहता है वो डिस्कस कर लेते हैं। ये जो ड्रग है वो फंगल का जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें पेनिट्रेट करता है बाय द हेल्प ऑफ फंगल एंजाइम साइटोसिन डीएमाइनेज। ये जो एंजाइम है ज़्यादातर बैक्टीरिया एंड फंगस में पाए जाते हैं। और उसके बाद ये एंजाइम की मदद से ये फंगल सेल मेम्ब्रेन में एंटर करने के बाद ये जो ड्रग है फ्लूसाइटोसिन जो है वो 5-फ्लोरोयूरासिल में कन्वर्ट हो जाता है पहले। एंड 5-फ्लोरोयूरासिल में कन्वर्ट होने के बाद ये फर्दर कन्वर्ट होता है 5-फ्लोरोडीऑक्सीयूरिडीन मोनोफॉस्फेट में मीन्स 5-FU से यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है 5-FUMP में। देन उसके बाद ये जो ड्रग है जो थाइमिडिन मोनोफॉस्फेट है जो कि उसका DNA RNA सिंथेसिस और फंगस का जो ग्रोथ है वो कराता है, उसको ये ब्लॉक कर देता है। उसके बाद ये अपना एंटीफंगल एक्टिविटीज दिखाता है। यहाँ पे देखो 5-FC 5-फ्लोरोयूरासिल में ये 5-फ्लोरोयूरासिल में पहले कन्वर्ट हो रहा है, उसके बाद ये 5
FUMP में कन्वर्ट हो रहा है। उसके बाद जो है ये थाइमिडाइलेट सिंथेटेज जो एंजाइम है उसे ये इनहिबिट करता है एंड ब्लॉक द फॉर्मेशन ऑफ थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट। मीन्स यहाँ पे जो थाइमिडीज मोनोफॉस्फेट एंजाइम जो है जो फंगस को DNA RNA सिंथेसिस और ग्रोथ कराने में मदद करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो सीक्वेंस है, उसे ये ड्रग जो है वो बंद करता है। एंड यहाँ पे इस ड्रग का कुछ एडवर्स इफेक्ट देखते हैं जो कि बोन मैरो को ये टॉक्सिक इफेक्ट दिखाता है। देन ल्यूकोपेनिया मीन्स ल्यूकोसाइट का जो नंबर है उसे डिग्रेड कर देता है। एनापिया मीन्स रेड ब्लड सेल का वो भी ये जो नंबर है वो डिग्रेड कर देता है। थ्रम्बोसाइटोपिनिया मीन्स जो ब्लड प्लेटलेट्स रहता है उसका नंबर भी ये डिग्रेड कर देता है। ये सब जो है ये उसका कॉमन साइड इफेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं उसके कुछ कैटेगरीज के हिसाब से। ये सिस्टमिक फंगल ड्रग में आते हैं जो कि एजोल्स, जो कि कीटोकोनाजोल्स, फ्लूकोनाजोल्स, इट्राकोनाजोल्स, ये सब जो एजोल्स ग्रुप है ये भी फंगल एंटीबायोटिक्स है और फंगल ड्रग है। और ये जो एजोल्स ड्रग है ये सिंथेटिक कॉम्पाउंड्स है जो कि क्लासिफाइड किया गया है दो कैटेगरीज में, इमिडाजोल एंड ट्राइएजोल्स में। इमिडाजोल में आते हैं कीटोकोनाजोल, मिकोनाजोल एंड कोट्रिमाजोल, एंड ट्राइएजोल्स में आते हैं इट्राकोनाजोल एंड फ्लूकोनाजोल। ये तुम्हें याद रखना होगा। तो पहले जो ड्रग है वो डिस्कस करते हैं इमिडाजोल का, वो है कीटोकोनाजोल। और कीटोकोनाजोल जो है वो लेस सिलेक्टिव फॉर फंगल P450 मीन्स ये एक फंगल एंजाइम है और ये फंगल एंजाइम जो है ये इन्फेक्शन कराता है। और ये जो कीटोकोनाजोल ड्रग है वो इट्राकोनाजोल और फ्लूकोनाजोल की तरह ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। इसकी वजह से ये बहुत कम मात्रा में यूज होता है। एंड इट हैज़ लिमिटेड यूज बिकॉज ऑफ द ड्रग इंटरेक्शन एंड एंडोक्राइन साइड इफेक्ट। मीन्स ये कीटोकोनाजोल ड्रग है उसका थेराप्यूटिक इफेक्ट के साथ साथ ये बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट भी दिखाता है। इसकी वजह से ये बहुत ही कम मात्रा में यूज होता है। जैसे कि ये म्यूकोक्यूटानियस कैंडिडाइसिस मीन्स यहाँ पे म्यूकस एंड म्यूकस मेम्ब्रेन में इन्फेक्शन हुआ तो कीटोकोनाजोल ड्रग जो है वो यूज होता है। लेकिन ज़्यादातर ये जो है टॉपिकली यूज होता है, जैसे कि स्काल्प में डैंड्रफ होता है। और सैबोरिक डर्माटाइटिस मीन्स ये एक फंगस है जो कि ये स्काल्प को इरिटेट करता है। तो यहाँ पे टॉपिकल जैसे कि शैम्पू में ये एज ए इंग्रेडिएंट कीटोकोनाजोल एंटी फंगल इंग्रेडिएंट के हिसाब से यूज होता है डैंड्रफ से हमें बचाने के लिए। तो इसका कुछ फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज देखते हैं। ये जो ड्रग है वो ओरली ठीक तरीके से एब्जॉर्ब हो पाता है एंड ओरल फॉर्मुलेशन इज द बेस्ट एब्जॉर्ब एट ए लो गैस्ट्रिक pH। मीन्स गैस्ट्रिक pH अगर कम रह रहा है तो ये इसका जो एब्जॉर्ब प्रॉपर्टीज है वो बहुत ज़्यादा रहता है। एंड बायोअवेलेबिलिटी डिक्रीज विथ एंटासिड, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर एंड फूड। ये जो ड्रग है हमें खाली पेट में लेना होता है। अगर हम खाना के साथ लेंगे तो उसका जो ड्रग का जो इफेक्ट है वो कम हो जाएगा। ये ब्लड ब्रेन बैरियर को पेनिट्रेट नहीं कर पाता, लीवर में मेटाबोलाइज होता है एंड उसके बाद यूरिन एंड स्टूल में ये एक्सक्रीट हो जाता है। एंड इसका कुछ मेजर साइड इफेक्ट रहता है जैसे कि मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़, जैसे जो कि टेक्निकल टर्म में डिस्मेनोरिया बोलते हैं। सेक्सुअल डिजायरनेस को भी ये कम कर देता है और इम्पोर्टेंस भी ये कराता है। इम्पोर्टेंस मीन्स इरेक्टाइल्स डिस्फंक्शंस। यहाँ पे देख सकते हो इसका कीटोकोनाजोल का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ये जो है C14 अल्फा डी मिथाइलेज जो एंजाइम है उसे ब्लॉक करता है। एंड उसकी वजह से जो लेनोस्टेरन है वो लेनोस्टेरन है जो कि एर्गोस्टेरल से फॉर्म होने से पहले उसका कंपोनेंट्स रहता है फंगस का, उसमें कन्वर्ट नहीं हो पाता। एंड उसकी वजह से एर्गोस्टेरल की मात्रा जो है वो फंगस में कम हो जाता है और फंगल का जो सेल ग्रोथ है वो डेवलप होने और वो फंगल का जो सेल ग्रोथ है वो उसे रोकता है। तो यहाँ पे देखो एम्फोटेरिसिन जो है ये एर्गोस्टेरल को बंद करता था, लेकिन यहाँ पे जो एजोल्स रहता है जो कि कीटोकोनाजोल्स, कोट्रिमाजोल्स ये जो ड्रग हैं ये लेनोस्टेरल जो है वो लेनोस्टेरल ही कन्वर्ट होता है एर्गोस्टेरल में। एर्गोस्टेरल बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम C14 अल्फा डीमिथाइलेज। ये C14 अल्फा डीमिथाइलेज एंजाइम जो है, एंजाइम को ये कीटोकोनाजोल और जो एजोल ड्रग है वो बंद कर देता है। उसकी वजह से लेनोस्टेरल से एर्गोस्टेरल ये फॉर्म नहीं हो पाता। और एर्गोस्टेरल जो कि फंगस का एक मेन कंपोनेंट है ये फॉर्म नहीं हो पाएगा, तो इसकी वजह से उसका जो ग्रोथ है वो बंद हो जाएगा।
नेक्स्ट देखते हैं उसका क्लोट्रीमाजोल एंड मिकोनाजोल, जो कि एजोल ग्रुप से आते हैं, इमिडाजोल ग्रुप से। एंड दीज आर द अवेलेबल ओवर द काउंटर, मीन्स बिना प्रेस्क्रिप्शन से भी हम मेडिकल स्टोर से ये ड्रग खरीद सकते हैं। और ये ज़्यादातर वेजिनल इन्फेक्शन में यूज होता है ये ड्रग। एंड ओरल कोट्रीमाजोल ट्रोचेस मीन्स जैसे कि हॉल टैबलेट, हॉल का जो चॉकलेट आता है, जैसे कि इस टाइप का स्ट्रक्चर रहता है, ये बीच में होल रहता है, मेंथस चॉकलेट जो आते हैं उस टाइप का। ओरल कोट्रीमाजोल ट्रोचेस में फॉर्म में ये अवेलेबल है, जो कि प्लीजेंट टेस्टिंग प्रोवाइड करता है। और निस्टाटीन के बदले ये क्लोट्रीमाजोल ट्रोचेस जो है वो यूज किया जाता है। और ये क्रीम फॉर्म में भी यूज होता है, जो कि स्किन इन्फेक्शन में यूज होता है। और टीनिया कोर्पोसिस, टीनिया पेडिस एंड टीनिया क्रूरिस, ये जो है वो खुजली कराते हैं, स्किन इरिटेशन कराते हैं। ये सब फंगल इन्फेक्शन में भी ये ड्रग जो है वो यूज होता है। एंड इसका जो एब्जॉर्प्शन है वो बहुत ज़्यादा कम रहता है, लेकिन ये इसका एडवांटेज जो है वो, इसका साइड इफ़ेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा रेयर है, मीन्स इसका कुछ बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं है। नेक्स्ट आते हैं एजोल का जो सेकंड कैटेगरीज है ट्राई एजोल्स के बीच। ट्राई एजोल्स में दो ड्रग रहता है, इट्राकोनाजोल एंड फ्लूकोनाजोल। एंड इट्राकोनाजोल जो है वो ओरल फार्मूलेशन में अवेलेबल है। एंड इसका जो एब्जॉर्प्शन है वो इंक्रीज कर सकते हैं हम खाना खाने के बाद अगर ड्रग को ले तो। और ये जो है एक्सटेंसिव हेपाटिक मेटाबॉलिज्म, मीन्स ये बहुत जल्दी ही लीवर में ये मेटाबोलाइज्ड हो जाता है। एंड इट इज़ द एजोल ऑफ चॉइस इन द ट्रीटमेंट ऑफ डर्माटोफाइटोसिस, मीन्स यहाँ पे स्किन इन्फेक्शन में, स्किन फंगल इन्फेक्शन में ये बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेस्क्राइब किया जाता है। एंड ओनाइकोमाइकोसिस, एंड इट इज़ द ओनली एजेंट विद सिग्निफिकेंटली एक्टिविटी अगेंस्ट एस्परजाइलस स्पीसीज, मीन्स ये जो एस्परजाइलस स्पीसीज है जो कि एक फंगस है, उसके इन्फेक्शन में ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। मीन्स ये एस्परजाइलस स्पीसीज इन्फेक्शन में इट्राकोनाजोल जो है वो प्रेस्क्राइब किया जाता है। एंड दूसरा जो ड्रग है वो है फ्लूकोनाजोल। एंड फ्लूकोनाजोल जो ड्रग है वो कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट करता है। एंड इसकी वजह से ब्रेन इन्फेक्शन में भी ये यूज होता है। एंड ये जो ड्रग है वो इंट्रावेनस और ओरल रूट दोनों में प्रीफर किया जाता है ये ड्रग। और फ्लूकोनाजोल जो है वो लीवर डिग्रेड नहीं करता, लीवर का जो एंजाइम सिक्रेशन है उसको भी कुछ हैम्पर नहीं करता, इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा थेराप्यूटिक एक्शन दिखा पाता है। एंड फ्लूकोनाजोल जो है वो चॉइस किया जाता है सेकेंडरी प्रोफाइल एक्सेस ऑफ क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस, मीन्स क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस मीन्स ये एक क्रिप्टोकोकल जो है ये फंगस है। एंड मेनिंजाइटिस मीन्स ब्रेन इन्फेक्शन, मीन्स ये ब्रेन इन्फेक्शन क्रिप्टोकोकल फंगस की वजह से जो होता है उसमें ट्रीटमेंट करने के लिए फ्लूकोनाजोल ड्रग जो है वो यूज होता है। एंड इट इज ऑल्सो इफेक्टिव और यूज इन म्यूकोक्यूटानियस इन्फेक्शन। यहाँ पे देख सकते हो। और जो दूसरा कैटेगरीज है एलाइन लाइन और एक कैटेगरीज ऑफ ड्रग जो रहता है जो कि एलाइल एमाइन से आता है, जैसे कि टॉर्बिनाफाइन, ये फाइन वाला सॉफिक्स रहता है उसमें। ये जो ड्रग है उसका एक्शन कैसे दिखाता है यहाँ पे मैं बताता हूँ। फंगल स्क्वालिन इपोक्सीडेज, ये एक एंजाइम है जो कि उसे एर्गोस्टेरॉल फॉर्म करने में मदद करता है। तो ये स्क्वालिन एपोक्सीडेज जो एंजाइम है उसे रोकता है। एंड उसकी वजह से ये एर्गोस्टेरॉल फॉर्म नहीं हो पाता और ये स्क्वालिन से ये एर्गोस्टेरॉल फॉर्म नहीं हो पाता है। उसकी वजह से स्क्वालिन का जो मात्रा है वो फंगल सेल में बढ़ जाता है। एंड ये जो स्क्वालिन है वो उसके लिए टॉक्सिक हो सकता है और टॉक्सिक होता है। एंड इसकी वजह से ये फंगस जो है वो डेथ हो जाता है। यहाँ पे एक साथ यहाँ पे डायग्राम पे देखो स्क्वालिन देखो ये फंगस का जो कंपोनेंट्स रहता है, पहले जो रहता है स्क्वालिन, लेनोस्टेरॉल, देन उसके बाद एर्गोस्टेरॉल, देन उसके बाद उसका ग्रोथ रहता है। तो ये जो टॉर्बिनाफाइन ड्रग है यहाँ पे स्क्वालिन जो इपोक्साइड एंजाइम है जो कि स्क्वालिन से लेनोस्टेरॉल में फॉर्म हो रहा है, ये यहाँ पे ये उसे रोकता है। नेक्स्ट जो एजोल है जो कि कीटोकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, यहाँ पे लेनोस्टेरॉल से एर्गोस्टेरॉल जो फॉर्म होता है, कन्वर्सन होता है, ये सेकंड स्टेप में उसे रोकता है। एंड जो एम्फोटेरिसिन ड्रग है जो कि एम्फोटेरिसिन बी, यहाँ पे जो एर्गोस्टेरॉल है, एर्गोस्टेरॉल को ये रोकता है और ये छेद क्रिएट करता है सेल मेम्ब्रेन, उसका फंगस का सेल मेम्ब्रेन में।
यहाँ पे देख सकते हो कुछ पिक्चर जो कि एस्परजाइलस फूमिकाटस इन्फेक्शन में ये किस तरीके का इन्फेक्शन रह रहा है। एंड जो एस्परगाइलस फ्लाइवस इन्फेक्शन यहाँ पे देख सकते हो। एंड ये पिक्चर जो है वो क्रिप्टोकोकस इन्फेक्शन है, क्रिप्टोकोकस फंगस की वजह से होता है। एंड यहाँ पे हिस्टोप्लाज्मा फंगस की वजह से ये इन्फेक्शन हो रहा है, यहाँ पे साफ देख सकते हो उसका पिक्चर। Here in this video regarding antifungal drug is enough here. Hope you enjoy the topic. If you have any kind of doubt, frequently ask to me. Have a good day. Thank you.